ये सील फ़ारो टूटनखामुन के टॉम की जो के 3245 सालों में पहली बार खुलने जा रही थी। जब इस सील को खोला जाता है और आर्कियोलॉजिस्ट इस टॉम के अंदर जाते हैं तो बड़ी ही अजीब चीज होती है। जैसे ये टूटनखामुन की मम्मी को खोलते हैं तो अफवाहें फैल जाती हैं कि इन्होंने टूटनखामुन के खतरनाक कर्स को जिंदा कर दिया है। अब आपके और मेरी तरह सभी लोगों ने बोला कि ये कर्स वाली बात नॉनसेंस है, लेकिन फिर इसके बाद इन लोगों की मौत होना शुरू हो गई थी जिन्होंने टूटनखामुन के टॉम में कदम रखा था और इनकी मम्मी को खोला था। तो आखिर ये लोग कैसे मरते जा रहे थे और वाकई ये कर्स रियल भी था? इससे भी बड़ा सवाल कि आखिर फ़ारो टूटनखामुन था कौन और किस तरह ये अब तक का डिस्कवर हुआ सबसे मशहूर फ़ारो है। इस सब की वजह आपको भी अभी मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं टूटनखामुन से। इनको किंग टूट भी बुलाया जाता है। ये एंशियंट इजिप्शियन फ़ारोज़ थे। 18 डायनेस्टी के ईयर 1332 से लेकर 1323 बीसी तक ये इजिप्शियन हिस्ट्री का एक नया किंगडम पीरियड था। नया इसलिए क्योंकि इस टाइम से भी 1200 साल पहले पिरामिड ऑफ गीज़ा बने थे। इस टाइम के फ़ारोज़ अपने लिए पिरामिड्स बनवाया करते थे, लेकिन बाद में टूटनखामुन के दौर में फ़ारोज़ ज़मीन के अंदर अपने टॉम बनवाया करते थे। टूटनखामुन 9 साल की उम्र में रूलर बन जाते हैं। ये चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि टूटनखामुन अब तक के डिस्कवर हुए सबसे मशहूर फ़ारो हैं पूरी दुनिया में। इसकी रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट रूलर थे ही नहीं। इसकी पहली रीज़न ये है कि एक तो ये 19 साल की उम्र में ही मर जाते हैं और इनका रूलिंग पीरियड सिर्फ 9 से 10 साल होता है। दूसरा ये कि इनको जेनेटिक डिसऑर्डर था और हेल्थ इश्यूज थे। ये चीज़ इनकी मम्मी को एग्जामिन करके पता चली है और इनकी मम्मी की राइट लेग भी डिसेबल थी। इसके अलावा इनका टॉम भी कुछ खास नहीं था इस एरिया में अगर दूसरे फ़ारो से कंपेयर करें तो। अब बात करते हैं टूटनखामुन के टॉम की कि क्यों किसी को भी इसका टॉम नहीं मिला। 3000 साल से ज्यादा टाइम तक इसकी बहुत सारी रीजंस थी। टूटनखामुन का अपनी लाइफ में फेमस ना होना पहली बात। दूसरी बात यह कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम पर फ़ारोज़ ज़मीन के अंदर अपना टॉम बनाना प्रेफर करते थे। तो एक एरिया है लक्सर इजिप्ट में वैली ऑफ द किंग्स के नाम से। यहाँ पर इस टाइम के फ़ारोज़ और नोबल शख्सियात को दफनाया जाता था। ये सारे के सारे टॉम ज़मीन के अंदर और यही वो एरिया है जिधर रैमसीज़ सेकंड का टॉम और इसकी बॉडी मिली है। रैमसीज़ द सेकंड वही फ़ारो है जिसको बिलीव किया जाता है कि वो फ़िरौन था, क्योंकि इसकी मम्मीफाई बॉडी में सी साल्ट के ट्रेसेस मिले हैं जो कि मम्मीफिकेशन प्रोसेस के साल से अलग थे, जिसका मतलब था ये डूब कर मरा था। खैर ये वैली ऑफ द किंग्स है। यहाँ पर बहुत सारे फ़ारोज़, क्वीन और रॉयल मेंबर को दफनाया जाता था। इस वैली के टॉम में जाने के लिए कुछ इस तरह की एंट्रेंस होती है। अब क्योंकि ये टॉम सामने थे तो पूरी दुनिया ने देखे थे हिस्ट्री से लेकर अब तक, लेकिन टूटनखामुन का टॉम छुपा हुआ था और हिस्ट्री में किसी को भी नहीं पता चला कि टूटनखामुन कौन था और इसका टॉम भी है। अब छुपा हुआ कैसे था? एक तो इनका टॉम वैली ऑफ द किंग्स के मेन एरिया में नहीं था। दूसरा, टॉम में जाने के लिए ऐसी एंट्रेंस होती है तो वहाँ पर टूटनखामुन की मौत के बाद दूसरे स्ट्रक्चर्स बने होंगे, तो एक्सीडेंटली इनके टॉम की एंट्रेंस बंद हो जाती है और इनका टॉम मलबे के नीचे छुप जाता है। तो हिस्ट्री में किसी को भी पता नहीं चलता कि टूटनखामुन के नाम का भी कोई फ़ारो था। तो इस तरह टूटनखामुन हजारों सालों तक किसी की नजर में नहीं आया। ये टॉम कैसे डिस्कवर हुआ, इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हावर्ड कार्टर एक आर्कियोलॉजिस्ट और इजिप्शियन एंथोसियास्टिक थे। ये पिछले 7 सालों से वैली ऑफ द किंग्स में फ़ारोज़ और इनके टॉम को स्टडी कर रहे थे। इस टाइम पीरियड में इनको काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स मिले थे जो बड़ी अजीब चीज़ पर पॉइंट कर रहे थे। इन आर्टिफैक्ट्स में एक इजिप्शियन फ़ारो का नाम था जिसके रिमेन्स आज तक डिस्कवर ही नहीं हुए थे। वो था फ़ारो टूटनखामुन। कार्टर ये बिलीव करते थे कि वैली ऑफ द किंग्स में ज़रूर कोई ना कोई टॉम ऐसा है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। कार्टर की इस एक्सपीडिशन को फंड कर रहे थे लॉर्ड कार्निवल। वैली ऑफ द किंग्स में पिछले 7 सालों से इस पूरे टाइम में कार्टर को कुछ खास नहीं मिला था। तो लॉर्ड कार्निवल कार्टर को बुलाकर बोलते हैं कि अब बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारी एक्सपीडिशन को और फंड नहीं कर सकता। तो कार्टर इनसे आखिरी मौका मांगते हैं कि मुझे बस 1 साल दो, अगर मैंने कुछ डिस्कवर नहीं किया तो मेरी फंडिंग काट लेना। तो लॉर्ड कार्निवल मान जाते हैं। तो 1 नवंबर 1922 में ये अपनी सर्च को कंटिन्यू करते हैं। इनके 3 दिन बाद ही इनको टॉम मिल जाता है। इनकी टीम पुरानी जमीन की खुदाई कर रही थी। रैमसेस द 6 के टॉम के साथ अचानक इनको रेत और मिट्टी में दफन एक पत्थर दिखाई देता है। जब वो पत्थर हटाते हैं तो वो टूटनखामुन के टावर के एंट्रेंस का स्टेयर केस होता है। तो कार्टर फौरन लॉर्ड कार्निवल को बुलाते हैं
इस टॉम की स्टेयरकेस से नीचे जाते हैं तो आगे इनको इस तरह की सील मिलती है। वो इसको खोलते हैं और अंदर जाते हैं और इनको 5000 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जिसमें डिसमेंटल कार्ड, प्राइसलेस ज्वेलरी, फर्नीचर, एंशिएंट वेपन्स और एक मम्मी मिलती है। जैसे ही टूटनखामून का टॉम मिला तो पूरी दुनिया में टूटनखामून मशहूर हो जाता है। लेकिन इसके मशहूर होने की ऐसी वजह क्या थी? वैली ऑफ द किंग्स में टॉम तो और भी थे, तो इसकी क्या खास बात थी? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वैली ऑफ द किंग्स में इसके अलावा जितने भी टॉम्स थे वो हिस्ट्री में एक्सपोज रहे हैं। हजारों साल गुजर गए हैं, कोई भी आ जा सकता था। अभी टॉम्स में चोरियां भी हुई हैं, लोग कीमती चीजों को उठाकर ले गए होंगे और जो आर्टवर्क दीवारों पर इनको भी नुकसान पहुंचाया गया है। टूटनखामून के टॉम का किसी को भी नहीं पता, तो इस टॉम की तमाम चीजें इजिप्शियंस के दौर से लेकर अब तक तो क्लियरली इजिप्शियंस के दौर के रहन सहन और प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन करती हैं। जैसे कि टूटनखामून का ये गोल्डन मास्क जो इसकी मम्मी के फेस पर मिला था, ये इजिप्शियंस आर्ट वर्क का मास्टरपीस है, जिसको प्योर गोल्ड और कीमती जवाहरात से बनाया गया है। दूसरा टूटनखामून का ये गोल्डन थ्रोन, जिसको बहुत ही फाइन डिटेल से बनाया गया है। इसके अलावा टूटनखामून की बॉडी को 3 कॉफिन में बंद किया गया है और लास्ट वाला कॉफिन प्योर गोल्ड से बना हुआ है। इसके अलावा हथियार, ज्वेलरी तो थे, साथ ही टूटनखामून की पर्सनल चीजें भी थी, जैसे कि कपड़े, गेम्स वगैरह, जो कि फेरो की लाइफ को रिफ्लेक्ट करती हैं। टूटनखामून का टॉम कोई इतना खास नहीं था अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे टॉम से वैली ऑफ द किंग्स में, क्योंकि वैली ऑफ द किंग्स में दूसरे टॉम में जो आर्ट वर्क है इसमें आपको बड़ी नफासत और डिटेल नजर आएगी। लेकिन टूटनखामून के टॉम को देखें तो पहली बात, इसमें आपको डिटेल नजर नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ये नोट किया कि टूटनखामून के टॉम की वॉल्स पर जो आर्ट वर्क किया गया है वो बड़ी जल्दी में किया गया है, क्योंकि वॉल्स पर पेंट के छींटे देखे गए। तो इस टॉम में इन्होंने सफाई से काम नहीं किया, बस काम खत्म किया जल्दी जल्दी, जैसे कि इनके पास कोई टाइम कम हो। इसके पीछे क्या राज है? अब बात करते हैं इन लोगों की जिन्होंने टूटनखामून को जगाया, इनके कर्स को जिंदा किया। जिस दिन टूटनखामून की मम्मी को खोला गया, इसी दिन ही हावर्ड कार्टर के पालतू बर्ड को कोबरा ने खा लिया था। इसमें स्ट्रेंज बात यह है कि टूटनखामून के अगर हम गोल्डन मास्क को देखें तो इस पर भी कोबरा बना हुआ है। कार्टर का ग्रुप थोड़ा परेशान था और इस कर्स के बारे में भी बोलते हैं कि लेकिन सब यही बोल रहे थे कि बस ये कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं है। ओबियसली अगर वहाँ पर काम कर रहे हैं तो सुपरस्टिशियस सोच तो आप रख ही नहीं सकते। इसके 4 महीने बाद लॉर्ड कार्नर को मच्छर ने गाल पर काट लिया। फिर एक दिन वो शेव कर रहे थे तो उनको इसी जगह पर कट लग गया और उनका खून बहना शुरू हो गया और लॉर्ड कॉर्निवर की ब्लड पॉइजन की वजह से मौत हो जाती है। इस डेथ का अजीब कोइंसिडेंस ये था कि जब टूटनखामून की बॉडी को एग्जामिन किया जाता रहा तो इनकी चिक पर भी इंसेक्ट बाइट का निशान था। इसके बाद लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ है, तो पूरी दुनिया में हेडलाइन बन जाती है कि इजिप्शियन फेरो का कर्स जिंदा हो गया है। लेकिन इसके बाद लोगों की मौत होना रुकी नहीं। 1923 में फ्रांसिस जे जॉर्ज गोल्ड की फीवर की वजह से मौत हो जाती है, जो कि इस टॉम में आए थे। इसके बाद 1928 में आर्थर माइंस की आर्सेनिक पॉइजन की वजह से मौत हो जाती है। ये भी एक्सक्रिएशन टीम के इम्पोर्टेंट मेंबर थे। इसके 1 साल बाद कार्टर के सेक्रेटरी की भी मौत हो जाती है। तो इन मौतों को देखकर लोग अपनी थ्योरीज बना रहे थे। कुछ लोग इसको कर्स बोल रहे थे, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि इनविजिबल इजिप्शियन गॉड डेड फेरो को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन ये जो भी था, इसका टारगेट हार्वर्ड कार्टर की टीम थी। लेकिन हार्वर्ड कार्टर खुद कैसे बचे रहे, जिन्होंने इस टॉम को डिस्कवर किया था और इजिप्शियन फेरो को नींद से जगाया था। हार्वर्ड कार्टर की मौत होती है 64 इयर्स की एज में और किंग लम्फोर्मा डिसीज की वजह से। इस टॉम को डिस्कवर होने के 16 साल बाद। तो यहाँ से तो कर्स वाली चीज ही खत्म हो जाती है, वरना अगर कोई कर्स होता तो सबसे पहले हार्वर्ड कार्टर को मरना चाहिए था। इनफैक्ट 52 लोग थे जब ये टॉम पहली बार खोला गया था, जिसमें सिर्फ 8 लोग मरे थे पहले 12 साल तक। तो ये कर्स वाली बात बस एक स्टोरी बेचने का तरीका था। वैसे भी हमने देखा कि चीजों को बढ़ा चढ़ाकर इन पर मसाला डालकर लोगों को बताने से इंटेंशन ग्रैब होती है। टूटनखामून का टॉम इंसान की तारीख का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है। पिरामिड ऑफ गीजा भी इजिप्शियन मिस्ट्री रहे हैं कि इन लोगों ने 4500 साल पहले इस तरह का स्ट्रक्चर कैसे बनाया, लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री सॉल्व हो गई है और इजिप्शियंस में किस तरह इस पिरामिड्स को बनाया, इसकी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, अब यहाँ से देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं 4500 साल पीछे पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के टाइम में। उम्मीद है 7 आवर स्पीड की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।